Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 11th chemistry subject and in continuity of chapter number 4. Today we are going to discuss about the next MCQs based on this chapter and the MCQ number 25 which is flashing on your screen. It is which of the following फ्लोराइड ऑफ जीनॉन हैज़ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। सो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शंस दी हुई हैं इसमें जीनॉन डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड एंड जीनॉन ट्राईऑक्साइड यहाँ पे है। तो बच्चों सभी के केस में सेंट्रल एटम जो है जीनॉन आ रहा है, तो जीनॉन को हम यहाँ पे 4 बार ऐसे लिख लेंगे क्योंकि ये एक नोबल गैस है। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चे? 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद बच्चे फर्स्ट जो कंपाउंड है जीनॉन का उसमें 2 फ्लोरीन एटम, क्योंकि फ्लोरीन 17th ग्रुप को बिलोंग करता है और इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड ये बनाएगा विद जीनॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर आएंगे और 3 आएंगे लोन पेयर। तो इसका मतलब ये बन गया बच्चे मॉलिक्यूल ऑफ AB2L3 टाइप का। तो बच्चे अगर सारों के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं तो ये आनी थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, लेकिन इसमें बच्चे हाँ ज्योमेट्री जो है वो लीनियर शेप आएगी, जिसमें क्या होगा कि 2 जो बॉन्ड पेयर हैं वो एक एक्सियल लाइन पे बनाएंगे और जो 3 लोन पेयर हैं उनको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे 120 एंगल पे। ठीक है, लेकिन ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर्स, तो जिसकी वजह से इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन ज़ीरो आएगी। ठीक है, दूसरे के केस में क्या है, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड जहाँ पे 4 फ्लोरीन जो है एटम जीनॉन के साथ बाय यूजिंग दी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बना देंगे, तो मतलब यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर बन गए और 2 बन गए बच्चे लोन पेयर। तो ये बन गया बच्चे AB4L2 टाइप का मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो आएगी स्केयर प्लेनर विद 2 लोन पेयर्स। ठीक है बच्चे, अब ज्योमेट्री जो है सिमेट्रिकल है, एक दूसरे का इफेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसकी वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 आएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हम दूसरे इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 6 फ्लोरीन एटम हमने ऐसे लगा देने हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ। तो बच्चों यहाँ पे एक ही लोन पेयर बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बन गया बच्चे कौन से टाइप का मॉलिक्यूल? AB6L मतलब कि 1। ठीक है, AB7 टाइप का मॉलिक्यूल है, जिसमें बच्चे ज्योमेट्री इसकी आती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कौन सी ज्योमेट्री होती है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। वो भी यहाँ पे हम ड्रॉ करना मैं समझता हूँ आपको आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम हम इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। तो बच्चे ये ज्योमेट्री ऐसी होती है विद 1 लोन पेयर लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। और लास्ट में बच्चे यहाँ पे है जीनॉन ट्राईऑक्साइड, जिसमें तीनों के तीनों ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जीनॉन के यूज़ करेंगे, तो इसकी ज्योमेट्री जो है पिरामिडल बनेगी। ठीक है, विद 1 लोन पेयर, क्योंकि ये बन गया बच्चे AB कौन से टाइप का? AB3L टाइप का। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, जो डबल बॉन्ड होते हैं वो बच्चे हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, तो इसमें हमने ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर करने हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल बन गई। ओके, तो ये भी एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, तो इसकी भी डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो आएगी। ठीक है, सो ये थे बच्चे फर्स्ट जो आपका MCQ है उसकी ऑप्शंस। तो बी आंसर इसका बच्चे राइट आंसर है, जिसकी डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी? 0। इतना बच्चे आपको सोचना पड़ेगा। जिस मतलब यहाँ पे देखो एक ही क्वेश्चन में आपने 4 मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी कर ली, उनकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में भी पता चल गया, सब कुछ ही पता चल गया आपको। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का भी पता चल गया। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, विच मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट कोवलेंट करैक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फजान रूल लगाना है। ठीक है, पहले तो आप मॉलिक्यूल्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखो एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, मैग्नीशियम डाईक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद यहाँ पे SnCl2, ठीक है, टिन 2 डाईक्लोराइड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चे अब इनके ऊपर हमने चार्जेस देखने हैं। तो एल्यूमिनियम के ऊपर बच्चे 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे टिन जो है मैंने ऑलरेडी बोल दिया 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, तो बच्चों Cl क्योंकि क्लोराइड आयन यहाँ पे सभी में
है उसका साइज़ तो बच्चे यहाँ पे सेम ही रहेगा। इसका मतलब हमने अनायन की बात नहीं करनी, हमने सिर्फ कटायन के साइज़ की बात करनी है और उसके चार्ज की बात करनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना, जितना ग्रेटर दी चार्ज, ये आप नोट कर लीजिए, ग्रेटर दी चार्ज ऑन कटायन, ठीक है, ग्रेटर दी चार्ज ऑन कटायन, मोर विल बी इट्स क्या होगी बच्चे, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जितनी बच्चे पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उतनी बच्चे वहाँ पे फिर पोलराइजेशन होगी, ठीक है। और जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा होनी है उतना ही बच्चे कोवलेंट करेक्टर यहाँ पे ज़्यादा होना है। सो ग्रेटर विल बी दी कोवलेंट करेक्टर, ठीक है। तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे AlCl3 में 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एल्युमिनियम के ऊपर, तो इसका मतलब इसमें कोवलेंट करेक्टर भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे आ रहा है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किस में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कौन से एलिमेंट बनाते हैं। बच्चे हाइड्रोजन हैज़ ए स्पेशल टेंडेंसी टू फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्ड विद दी एलिमेंट्स विच आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। और 3 बच्चे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसको आप फोन वर्ड से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद हाइड्रोजन। और बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है बच्चे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है जैसे हमारे पास HF मॉलिक्यूल है, एक और HF मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हो तो यहाँ पे बनता है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 मॉलिक्यूल अलग अलग आ गए, इसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे, सपोज कि पहले तो बात ये समझ लो कि इंट्रा का मतलब है विद इन दी मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या होता है, विद इन दी मॉलिक्यूल। तो अब विद इन दी मॉलिक्यूल में हमने एग्जांपल ले लिया बच्चे यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, कौन सी है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में क्या है, इसका नाइट्रो का ऑक्सीजन, ठीक है, और फिनोल का यहाँ पे OH का हाइड्रोजन, ये बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देते हैं और इसको स्टेबिलिटी दे देते हैं, ठीक है। ये है बच्चे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारी ये वाली है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो ग्रुप होता कौन सा है, जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, इसके एक बॉन्ड छोड़ के जो वाली कार्बन होती है वो ऑर्थो पोजीशन होती है, एक एक छोड़ के, ठीक है। 2 छोड़ दोगे तो ये मेटा होती है डाई सब्स्टिट्यूशन में, तो ये भी मेटा होती है, और इसके सामने बिल्कुल जो है वो होगी बच्चे पैरा, ठीक है। इसके बारे में हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, बॉन्ड ऑर्डर इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। बच्चे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे है नहीं तो थर्ड ऑप्शन है, इसकी 3 है यहाँ पे, ठीक है, मिस प्रिंट है, और नन ऑफ दीज एक ऑप्शन ऐसे होगी, तो इसमें बच्चे थर्ड 3 आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर भी 3 होता है, फाइन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज बिकॉज ऑफ। किसकी वजह से होती है बच्चे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलैरिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, और HCl के केस में आपको पता है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ने यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन आ गई। और बच्चे जब चार्ज सेपरेशन आ जाती है तो मॉलिक्यूल जो है पोलर बन जाता है और उसकी डायपोल मूवमेंट फिर एग्जिस्ट करती है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसका मतलब जो बॉन्ड पोलैरिटी है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 2 एटम्स। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 है,
है जीरो डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय, कौन सा मॉलिक्यूल है जो जीरो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे शो करेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखो, अब ऑर्थो पैरा मेटा की बात हो ही रही है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर ही लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे बच्चे बेंजीन मॉलिक्यूल है, तो बेंजीन में बच्चे सभी के सभी कार्बन जो हैं वो इक्वलेंट हैं, ठीक है। सभी के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे, ऑल हाइड्रोजन्स आर इक्वलेंट। और बच्चे अगर हमने यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन करनी है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन केस में आप कहीं भी कोई भी ग्रुप जो है इनकमिंग ग्रुप लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हम क्लोरीन लगाने हैं मान लो, तो क्लोरो बेंजीन बन गया, ठीक है। तो ये बन गया बच्चे क्लोरो बेंजीन, इसका नाम आ जाएगा क्लोरो बेंजीन, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूशन के केस में एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसकी जगह एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अब बात करें, अब हमने एक और क्लोरीन को लगाना है, तो बच्चे यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, ठीक है, बेंजीन का, क्योंकि इसमें दो बॉन्ड ऐसे इक्वलेंट पोजीशन पे है, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद ये वाली पोजीशन ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। उसके बाद दो बॉन्ड अगर हम आगे चलते हैं तो ये बच्चे मेटा पोजीशन होती है, ये भी मेटा पोजीशन है। और एकदम से अगर हम यहाँ पे एकदम इसके ऑपोजिट यहाँ पे चले जाएं तो ये पैरा पोजीशन होती है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, देखिए ऑर्थो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये बन गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। उसके बाद बच्चे आपके पास है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, वो क्या होगा, ये वाली मेटा कार्बन होगी अब, ठीक है। और पैरा कार्बन कौन सी होगी, पैरा बच्चे SaCl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण इन दोनों का इफेक्ट जो है ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री नहीं है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री ना होने के कारण डाइपोल मोमेंट यहाँ पे नॉन जीरो है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, लेकिन ये है बच्चे सिमेट्रिकल। इसमें एक दूसरे का इफेक्ट जो है कैंसिल होना है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा, ठीक है। तो पैरा वाले के केस में डाइपोल मोमेंट जो है जीरो रहेगा, इसका नाम क्या बन गया, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। फाइन, थैंक यू सो मच।